रहमत रानी ने शियान सर को लगता था कि भारी अपना घर बाहर छोड़कर और बिजनेस छोड़कर किसी काम का नहीं, और बहुत जल्द वो इसी घर में वापस आएगा और अनाया से शादी भी करेगा। और परीक्षा भी बारी को खाली हाथ देखकर उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन शियान सर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि परीक्षा कितनी मुखलिस लड़की है। उसे डॉलर, स्टेटस या किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सच्ची और मुखलिस इंसानों से मोहब्बत है। इस वजह से अब शियान सर अपनी हर चाल और साजिश में नाकाम हो चुके हैं। अब तो वो अपना बेटा भी अपने हाथों से गवा चुके हैं। वो बेटा जो जिंदगी भर आपके क्लोज ना आ सका, और अगर क्लोज आया सिर्फ और सिर्फ प्रीशे की वजह से, तो श्यान सर को इज्जत रास नहीं आई। उसने प्रीशे को ही बारी की जिंदगी से निकाल दिया, और जिस तरह से साजिश की, अब अपना ही बेटा अपने हाथों गंवा बैठे हैं, क्योंकि अब बारी कभी भी अपने बाप पर पहले की तरह भरोसा और मोहब्बत नहीं कर सकेगा। लेकिन अब प्रीशे बारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्रीशे की दादी तो पहले ही जानती है कि प्रीशे के दिल में सिर्फ बारी है। इसी वजह से वो अब तक शादी से इनकार करती आ रही थी, और बारी भी दिलो जान से प्रीशे से मोहब्बत करता है। और अब प्रीशा और बारी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार शियान सर को भी अपनी गलती पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। वो प्रीशे के घर आकर प्रीशे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, और खुद प्रीशे को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार होगा, जिस पर प्रीशे भी राजी हो जाएगी। और प्रीशे की खुशी देखकर सबको अंदाजा हो जाएगा कि प्रीशे और बारी एक दूसरे को कितना पसंद करते थे, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। इसी तरह से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग आप लोगों में दिखाई जाएगी। प्रीशे और बारी की शादी होती दिखाकर अनाया तो हाथ मलती ही रह जाएगी। हमेशा ही अपने मंजिल के बहुत करीब आकर उसने मंजिल को खोया है। अब अनाया ये सितम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लेकिन अनाया को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन विवश आप लोगों का क्या ख्याल है? बारी और प्रीशे की शादी का असर मिनाल और राहील के रिश्ते पर पड़ेगा, या फिर राहील मिनाल को समझेगा और सपोर्ट करेगा? इस पर मैं अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।